नमस्तुगन प्रेरणा शाह सागवाड़ा से। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट उदीर्णा सबसे तीव्र क्यों होती है? जो हमारे विचारों, भावना और क्रियाओं को प्रभावित करती है। नमस्ते। सब कर्मों की उदीर्णा होती है, जबरदस्त होती है। जब वेद कर्म का उदय होता है ना, जब किसी तरह की वासना का उदय होता है, तो अच्छे अच्छों की भी मति मारी जाती है, अच्छे अच्छे बाबा भी खड्डे में पड़ जाते। तो कर्मों का तो ऐसा ही खेल है, मोहिनीय है। और मोहिनी का मिथ्यात्व तो जबरदस्त है ही है, सबका लीडर। तो ही इनकी उदीर्णा होती है, इनका उदय होता है। इनके उदय में अच्छे अच्छे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए बारंबार सच्चे ज्ञानियों के सानिध्य में तत्व का अभ्यास करें, देवशास्त्र गुरुजनों से जुड़े रहें, तो कहीं ना कहीं एक शांति रहती है और एक कर्मों को, विकारों को जीतने का मार्ग भी सूझ पड़ता है। संयम संकल्प करने से बहुत सारी झंझट से यूं बच जाते हैं। ओम नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, ये जो मंदिरों में नीचे फर्श पे दानदाताओं के नाम लिखे होते हैं कि मार्बल किसने दान किया, ये कितना सही है? जितना लिखा है उतना सही है। नहीं, लिखना चाहिए। बाकी एक बात समझ लो कि वो अक्षर भी श्रुत के हैं। कोशिश करें कि जिनवाणी में लिखे हुए अक्षर जमीन पर ना लिखे जाएं, सीधे सीढ़ियों पर ना लिखे जाएं और उन पर पाँव ना रखे जाएं, नहीं तो अक्षरों का, वाणी का अपमान होता है। जिनके नाम लिखे एक तरह से उनका भी आसाधना है। इसलिए अगर कुछ बड़ा सा काम किया है, कहीं दीवार वगैरह पर कुछ छोटे अक्षरों में लिख दिया तो लिख दिया, वरना कोशिश करें कि इस हाथ दें तो इस हाथ को भी खबर नहीं लगना चाहिए। लिखना है तो कहीं अच्छी सी जगह, भले छोटे अक्षर में लिखो, लेकिन जमीन में एकदम पाँव चल रहे हैं लिखा हुआ है तो शोभा नहीं देता। अक्षर अक्षर मंत्र हैं। अभी ज्ञानाड़ों में क्या जबरदस्त पदस्थ ध्यान का विवेचन किया। बोले सिर्फ अकार का 400 बार उच्चारण करो, सिर्फ अका, सिर्फ ओम का 500 बार उच्चारण करो, एक उपास का फल मिलता है। और अगर उस पर पाँव रखेंगे तो फिर क्या फल मिलेगा? नमोकार का तो अपमान नहीं करना है, अक्षरों का भी अपमान करने से बचो। नमस्ते गुरुदेव। परसों का दिन रविवार का 20 तारीख का बहुत शुभ था। मेरा बेटा पाद प्रक्षाल करने आया था, आपका लोटा जल का थाली लेके। आपके पाद प्रक्षाल करने के बाद आपके थाली में पाँव छप गए थे ऐसे कैसे। आपके बेटे ने कोई जादू कर दिया होगा। बहुत खुशी हुई हमको। मैं घर गई, घर जाते बोला मम्मी देखो आचार्य श्री का पाँव छपे हुए थाली में। होगा कोई योग संयोग, थाली ऐसी होगी छपने वाली। अपना अपना भाग्य रहता है, उस जीव का भी अच्छा भाग्य होगा। भक्ति भाव से करने के भी अच्छे फल होते हैं। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, ऐसे आचार्य मिले हमें जब भाग्य हो अनुकूल। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। आखिर हमारा ऐसा कैसा सौभाग्य जगा कि किशनगढ़ परिवार को आपका चतुर्मास मिला। और आचार्य श्री पूरा चतुर्विध संघ हमको इतना अच्छा लगा कि हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। और आचार्य श्री आपकी चर्या में और चर्चा में समयसार और मूलाचार दोनों समाया हुआ है। और आपकी चर्चा और चर्या दोनों ने हम सबको बहुत प्रभावित किया। आचार्य श्री, आखिर आपका हमारा कौन सा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। और मैंने पहली बार ही आपके दर्शन किए, पूरा संघ का पहली बार ही दर्शन कर पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, सदा न साधु संग मिले, जब मिले कि भाग्य हो अनुकूल। तो ये सब भाग्य अनुकूल रहा। कुछ पुण्य के योग रहे, कुछ तपस्वी सम्राट की इस भूमि पर बरगड़ाएँ बिखरी रहीं, कुछ भक्तों का जबरदस्त आग्रह रहा आया और सबको लाभ मिल गया।
तो निश्चित रूप से गुरुजनों का सानिध्य मिलना, चर्चा और चर्या की एकता होना, यही तो जीवन का आनंद है। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, अभी आपने बताया कि एक बार मुनि भव धारण करने के बाद 32 भव अधिकतम में आदमी मोक्ष चला जाएगा। तो 32 बार मुनि पद धारण करना है या एक बार मुनि के बाद 32 भव? पहले तुम एक बार धारण करो, फिर बाद में बताते हैं। अब वही बात को नहीं अच्छी उससे सुना, बताइए आप कैसे काम चलेगा हैं? तो अब इसको ऐसे समझो कि देखो, मिथ्यात्व पूर्वक तो बोले इतने बार मुनि बन चुके कि पीछी कमंडल के सुमेरु जितने ढेर लग जाएं। मिथ्यात्व पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, असंयम पूर्वक इतने बार संयम का रूप ले लिया कि पीछी कमंडल के ढेर लग जाएं। तो बात तो अब उन लोगों की है जो मुनि बने, सम्यक दर्शन पूर्वक भावलिंगी मुनि बने और चूक जाएं, सम्यक तो छूट जाए। तो बोले अब ज़्यादा से ज़्यादा 32 बार मुनि पद उन्हें मिलेगा और उसमें उस बीच में कभी भी जा सकते मोक्ष, लेकिन 32 बार से ज़्यादा नहीं मुनि पर्याय मिलेगी। अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर वो मोक्ष चले जाएंगे। नमोस्तु। हो गए। चलिए, समय भी अपनी तेजी से जा रहा है। आचार्य श्री जी, सम्यक रत्न के 3 रत्न होते हैं और आज मुझे 3 दिन में पड़गान में सफलता मिली है आचार्य श्री जी। इस उपलक्ष्य में मैं 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये रत्नत्रय हैं। सबको अपने स्वभाव में समाहित ये रत्नत्रय को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। रत्नत्रय, मुनिराज तो रत्नत्रय के स्वामी हैं, लेकिन प्रत्येक आत्मा में भी रत्नत्रय है स्वभाव से। रणत्यमण बट्टई अप्पाणम मुत्वर्ण दबी अम्मी तम्मा तत्ति मयो हो देहु मोक्षस कारणम आदा। अपना आत्मा ही मोक्ष का कारण है। तो अपने स्वभाव को जानिए। जितना बनता है धर्म ध्यान निमित्त है अपनी शांति में। यहाँ बैठे हैं तो एक तरह का एक सुकून है, एक तरह का धर्म समझ में आ रहा है, एक तरह के क्लेश और कसाय से बचे हैं। वही तो आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, ये पुरुषार्थ होना चाहिए। ओम। चले गए। यह वर्षा योग और चतुर्मास, इनमें क्या डिफरेंस है महाराज जी? वर्षा योग, वर्षावास, चातुर्मास, अब अंतर तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये अंतर तो है महाराज जी कहीं ना कहीं। अब अंतर है तो इसको ऐसे समझो कि वर्षा योग कहते हैं कि जो मुनिराज लगातार 4 माह तक, जब तक बारिश हो रही है तब तक वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, वो पानी कितना भी बरसे, कुछ भी हो, तो भी कहीं जाना नहीं, उठना नहीं, कुछ करना नहीं, बस ज्ञान ध्यान तप में लीन। वो कहलाया वर्षावास, बहुत कठिन तपस्या चौथे काल के मुनिराजों की। और वो कहलाया वर्षा योग, योग धारण कर लिया पूरे वर्षा काल का। फिर दूसरा चातुर्मास, चातुर्मास तो सीधा सीधा हो गया 4 महीने। तो अब वर्षा हो रही है, पानी बरस रहा है, तो 4 महीने ज़्यादा डोलना नहीं, इधर उधर जाना नहीं, सड़कें नापना नहीं। मूल तो ये था कि उदासीन हो गए और चातुर्मास में पूरा योग धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम प्रवृत्ति करें। अब आप देख लो आज के ज़माने में उल्टा हो गया। चातुर्मास में ही कुछ ज़्यादा बिजी हो गए, चातुर्मास में ही कुछ ज़्यादा लाइटें हो गई, चातुर्मास में ही लोगों की भागम भाग ज़्यादा हो गई। अच्छा, लोग भागे तो भागे, त्यागी व्रति तो ना कम से कम उनको भगाने की कोशिश करें कि आओ जाओ आओ जाओ। तो ये महाराज जी पढ़ने में आता है ऐसे ही एक वर्षावास शब्द है। वर्षावास मतलब वर्षा के काल में एक जगह आवास करना। तो सबसे बढ़िया तो है कि वर्षा योग ही हो जाए।
वो नहीं हो सकता है तो वर्षावास या चतुर्मास में भी बड़ी शांति से साधकों को साधना करना चाहिए और श्रावकों को अपनी योग्यता से उनका लाभ लेना चाहिए। ओम। महाराज जी पढ़ने में आता महाराज जी ऐसा कि वर्षा योग 3.5 महीने के आसपास होता है। दीपावली के दिए हो गया विराजो। हेलो हेलो। ऐसे कह सकते हैं कि दीपावली को महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ तो उस दिन विसर्जन करते हैं। तो कहाँ पढ़ने में आया वो ग्रंथ लाओ। तो इसको दीपावली को निष्ठापन कर देते हैं चतुर्मास का। चतुर्मास तो वास्तव में आषाढ़ की पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वार्षिक प्रतिक्रमण हुआ और उसके बाद चालू हो गया। और चातुर्मास कब तक कहलाएगा? जब तक कार्तिक की पूर्णिमा ना आ जाए तब तक। लेकिन एक विधि के अनुसार कि इस चतुर्दशी की रात्रि समाप्त हो, रात्रि में चालू करो विधि, और महावीर स्वामी के निर्वाण की रात्रि में सुबेरे ही निष्ठापन करो। तो ये वर्षावास निष्ठापन कहलाता है। इसे आप फिर जो कहना चतुर्मास, वर्षावास, वर्षा योग, और हमें जितना आया था सो हमने बता दिया। ज़्यादा ज्ञान और मिले तो हमको बता देना। नमोस्तु भगवान। स्वरूप को जानने की प्रेरणा है। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि नमोस्तु। मुंबई से दीपाली शाह। गुरुदेव के स्मरण मात्र से चित्त प्रसन्नता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से बढ़ जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है। आई फील वेल एंड कंप्लीट। गुड एंड कंप्लीट। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में पुलाक बकुश कुशल निर्गंथ स्नात कहा निर्गंतः। इस सूत्र में निर्गंथों के भेद समझाए। नमस्तु। निर्गंथों के भेद समझाएं। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के सूत्र नंबर कौन सा सूत्र है? 40 नंबर के सूत्र में ये कहा है, पुलाक बकुश कुशील नृगंथ स्नातक नृगंथा। कौन कौन से नृगंथ के भेद? 5। कौन कौन से? पुलाक, बकुश, कुशील, नृगंथ, स्नातक। ये 5 भेद हैं। ये सब मुनिराज भावलिंगी हैं, लेकिन फिर भी इनकी द्रव्य में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। पुलाक मुनिराज कि बोले कभी तो उत्तर गुण तो पलते ही नहीं, मूल गुण में भी दोष लग जाता है। बकुश उत्तर गुण नहीं पलते लेकिन मूल गुण पालते हैं। उसमें कुशील नाम के जो मुनिराज हैं तो इन दोनों से ऊंचे, लेकिन फिर भी कभी कभी वो संजुलन कषाय उदय में रहने से वो कुशील मुनिराज कहलाते हैं। और फिर कौन से आ गए? पुलाक, बकुश, कुशील, नृगंथ। नृगंथ मतलब जिनकी मोह की, लोभ की, कषाय की गांठें खत्म हो गई हैं, ऐसे नृगंथ मुनिराज 11वें 12वें गुणस्थान वाले। और स्नातक स्नान मत कर चुके हैं, शुद्ध हो गए हैं, घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, वो स्नातक मुनिराज कहलाते हैं। अब इनका विशेष वर्णन पढ़ना है तो तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के 46-47 सूत्र में आप पढ़ सकते हैं। उसकी सर्वार्थ सिद्धि टीका और तत्वार्थ राजवार्तिक में खूब अच्छा विश्लेषण किया है। नमोस्तुगन। नवीना जैन पालोदा से। सहस्त्र नाम के जाप भगवान के 1000 नाम है, तो यह जाप अरिहंत परमेष्टि या सिद्ध परमेष्टि के है? नमस्ते। भगवान जिनेश्वर के 1008 नाम हैं, वो अरहंत दशा के हैं। उस पर आप चाहें तो सिद्ध दशा में भी लगा सकते हैं, और चाहें तो सिर्फ आदिनाथ पर लगा सकते हैं, और चाहें तो सब तीर्थंकरों पर भी वो सब नाम लगा सकते हैं और अर्थ बना सकते हैं। ऐसे तो कितने नाम रख लो, लेकिन वास्तव में वो तो शुद्ध बुद्ध शुद्ध तत्व को प्राप्त हो गए हैं। तो अब जिन जिन नामों से जिस जिस प्रकार से भक्ति करो उतना ज़्यादा लाभ हो, और उनको जानते हुए उनका ध्यान करते हुए उस स्वरूप से तन्मय हो जाओ। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। आज ज्ञानार्णव में
रूपस्थ ध्यान में जबरदस्त कथन, बहुत अच्छा विवेचन किया। ओम। नमस्ते भगवान। शर्मिला जैन जयपुर से और अरुणा जैन दरियावत से, दोनों का एक समान प्रश्न है। पीछे का फॉर्म भर सकते हैं क्या? मेरे सारे नियम है, इसमें जितने नियम दिए गए सब फॉलो करती हूँ। हम बाहर दरियावत रहते हैं तो पीछे ले सकते हैं क्या? कहीं भी रहते, लोग के किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन नियम हो और उसके साथ जो उसमें वो लिखते ना, कोई भी ऐड छपता है कि एक के साथ एक फ्री और फ्लैट एकदम 100 रुपये फुट, फिर नीचे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है नियम और शर्तें लागू हैं। तो उसके नियम और शर्तों पर पहले ध्यान दे लो और फिर आप भरो, आपकी योग्यता होगी और मुनि मंडली निर्णय करेगी तो आपको भी पीछे मिल जाएगी। ओम। नमस्ते भगवान। सांसारिक अदालत में चोरों व मर्डर करने वाले को वकील लोग चंद पैसों के लोभ में आकर सच को झूठ और झूठ को सच में बदल कर उनको बाइज्जत बरा करा देते। उसी प्रकार धर्म की अदालत में भी ऐसे वकील एवं जज होते हैं क्या, जो हमसे पूर्व में कोई गलती हो गई हो तो हमारी पेखी करके हमें दंड से बचा सके? कर्मों की अदालत में किसी की दलाली नहीं चलती। चंद पैसों में, चंदू जी, चंद पैसों में कोई दुनिया में कुछ भी कर ले, लेकिन जब कर्म के उदय आते हैं तो यहाँ कम से कम जिन धर्म में तो ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि तुम्हें कोई बचा लेगा। यहाँ महावीर स्वामी भी हाथ खड़े कर दिए, तुमने जैसे कर्म किए तुम्हारे फल तुम जानो, तुम्हारा उदय आ गया त्रेन से गति नरक गति कर्म का, मैं कोई हाथ नहीं लगा लेता हूँ। अब आप कहो फिर आपकी उपयोगिता क्या है? हमारी उपयोगिता है कि हमको देख करके हमारे जैसे बैठो, चुप रहो तो भलाई होगी, और बाकी कुछ भी करते रहोगे तो उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। हमारे जैसे आनंदित और सुखी होना चाहते हो तो हमारे जैसे नकल करो, और दुनियादारी जैसे कर्म किए तो परेशान हो जाओगे, झंझट में पड़ जाओगे।